बच्चों आज हम एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर यूजिंग मीटर ब्रिज। इसमें मैं आपको थोड़ा सा मीटर ब्रिज का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा कि मीटर ब्रिज कोई नई चीज नहीं है, एक्चुअली में मीटर ब्रिज एक व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम क्विकली एक बार गो थ्रू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और उस व्हीटस्टोन ब्रिज को की बैलेंस कंडीशन को हम मीटर ब्रिज में कैसे अप्लाई करते हैं। राइट, चलिए तो एक्सपेरिमेंट है हमारा measurement of resistivity of a wire using meter bridge। ठीक है, चलिए तो इसमें हम एक बार इसके पीछे के कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं जिसे। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो भैया व्हीटस्टोन ब्रिज अब क्या होता है इसको समझो। ठीक है, साइंटिस्ट थे व्हीटस्टोन, उनका नाम था व्हीटस्टोन और उन्होंने एक बड़ा सिंपल सा ब्रिज दिया जिसकी मदद से हम अननोन रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस आ गया अगर तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल अपॉन एरिया होता है। एरिया और लेंथ को कैलकुलेट करके आप इजीली रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए तो आइए व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं क्या होता है। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है बच्चों। यहां हम एक गैल्वानोमीटर लेते हैं। यहां हमारा एक डीसी सप्लाई या बैटरी एलिमिनेटर होता है। राइट, चलिए ठीक है, यहां हम एक की लगा देते हैं। ओके, अब इसको हम नेम कर लेते हैं P, इसको Q, इसको R और इसको S। ठीक है, A, B, C एंड D। ठीक है बच्चों, मुद्दा अब ये है यहां पर कि एक बैलेंस कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। बैलेंस कंडीशन क्या होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की? बैलेंस कंडीशन। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन क्या है? अगर P डिवाइडेड बाय Q S डिवाइडेड बाय R के बराबर हो गया। ठीक है, ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस। तो होता क्या है देन C और D पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं। देन पोटेंशियल एट C इज इक्वल टू पोटेंशियल एट D। आप जानते हैं अगर कोई दो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे आ जाते हैं तो उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता है। करंट किसी रेजिस्टर से तभी फ्लो करता है जब उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसके दोनों एंड्स के अक्रॉस डिफरेंट पोटेंशियल्स मेंटेन हो। ठीक है, तो C और D पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। नो करंट flows through ठीक है branch containing the galvanometer। ठीक है बच्चों, तो कोई करंट नहीं फ्लो करेगा उस ब्रांच से जिसमें बालको गैल्वानोमीटर है। इसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हमें अगर मान लीजिए कि तीन रेजिस्टेंसेस ऑलरेडी पता हैं P, Q और R, तो एक अननोन रेजिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं। ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस कोई भी हो सकता है, फिलहाल के लिए मान लीजिए ये हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज था। व्हीटस्टोन ब्रिज में चार रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अगर P डिवाइडेड बाय Q S डिवाइडेड बाय R के बराबर है तो इस गैल्वानोमीटर में से कोई करंट नहीं फ्लो करता है। तो मान लीजिए कि हमने एक अननोन रेजिस्टेंस रखा S और P, Q और R नोन रेजिस्टेंसेस हैं। नोन रेजिस्टेंस का मतलब P और Q मान लीजिए हमें पता है कितने हैं और R एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। ठीक है, हम रेजिस्टेंस बॉक्स में से अलग अलग रेजिस्टेंस निकालते रहेंगे, अलग अलग कीज निकालते रहेंगे और एक ऐसा रेजिस्टेंस की वैल्यू देखेंगे जिसपे गैल्वानोमीटर में जीरो रीडिंग आ जाए। जब गैल्वानोमीटर में जीरो रीडिंग आ जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारे पास अगर तीन रेजिस्टेंसेस नोन है तो फोर्थ अननोन रेजिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फंडा है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब आगे देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है मीटर ब्रिज में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।
ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में क्या होता है देखते हैं बच्चों। मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं, स्लाइड वायर ब्रिज। ओके, चलिए अब दिखने में कैसा होता है। यहां पर एक वुडन बेस होता है बच्चों, वुडन बेस, ठीक है। यहां थिक कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं, दीज आर थिक कॉपर स्ट्रिप्स, राइट। थिक कॉपर स्ट्रिप्स क्या होती हैं भाई, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, थिक कॉपर स्ट्रिप का रेजिस्टेंस काफी कम होगा, ठीक है। ओके, ये भी थिक कॉपर स्ट्रिप है बच्चों, ये भी एक थिक कॉपर स्ट्रिप है, ओके, राइट। अब यहां पर एक रेजिस्टेंस, नोन रेजिस्टेंस P हमने कनेक्ट कर दिया, ओके। नीचे क्या है, नीचे 1 मीटर का एक तार होता है, यहां 1 मीटर का वायर है, ठीक है। और यहां पर एक स्केल होता है बच्चों, यहां एक स्केल होता है 1 मीटर का, जिससे कि हम बैलेंस पॉइंट को मेजर कर पाए, राइट। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है, चलिए, राइट। अब यहां हम एक अननोन रेजिस्टेंस लगा देते हैं जो हमें नहीं पता है, लेट अस नेम इट S, ओके, ठीक है। फिर हम यहां लेते हैं, ये येलो कलर का पूरा एक वुडन बेस है, ठीक है, वुडन प्लैंक है, ओके। यहां हम एक गैल्वानोमीटर लेते हैं और गैल्वानोमीटर के आगे एक जॉकी, जॉकी इज अ पेन लाइक थिंग, यहां पर एक पेन लाइक थिंग होती है बच्चों, जिसे हम इजीली टच कर सकते हैं वायर से, ठीक है, टैप कर सकते हैं, ओके, उसे जॉकी कहते हैं। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम A, B, ठीक है, और इसको हम मार्क कर लेते हैं, चलिए J पॉइंट, ओके, राइट। अब बैटरी रह गई है, एक बैटरी लगा देते हैं, यहां हमने एक बैटरी लगा दी है। देखिए यहां पर आप बैटरी एलिमिनेटर लगा सकते हैं। बैटरी एलिमिनेटर नॉर्मली एक बॉक्स होता है जिसमें आप नॉब को घुमा घुमा के वोल्टेजेस को चेंज कर सकते हैं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। यूजुअली हम एक्सपेरिमेंट्स में वही यूज करते हैं, ठीक है। या फिर आप एक नॉर्मल अगर सेल ले रहे हैं तो साथ में एक रियोस्टैट लगा दीजिए, जिससे आप रियोस्टैट में जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करा के बैटरी की वोल्टेजेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं मान रहा हूं कि मैंने एक बैटरी एलिमिनेटर लगाया है जिसकी वोल्टेज चेंज मैं अपने आप कर सकता हूं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहला ये क्या है, ये है थिक कॉपर स्ट्रिप्स। क्यों है थिक कॉपर स्ट्रिप्स? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस काफी कम होता है। दीज आर थिक कॉपर स्ट्रिप्स, परफेक्ट है। ये जो AB है ब्लैक वाला वायर, वो 1 मीटर की लेंथ का होता है, इसीलिए इस डिवाइस का नाम मीटर ब्रिज पड़ा है। और ये वायर यूरेका मैग्नेटिन कॉन्स्टेंटन का होता है, ठीक है, एलॉयज का होता है, ठीक है, किसी भी एक एलॉय का। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो चीज है ना, ये जो कहानी है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, सुनिए। जो ऊपर रेजिस्टेंस लगाया आपने वो P है बच्चों, P। जो AJ वायर है, AJ लेंथ ऑफ द वायर है, वो रेजिस्टेंस ये नीचे है ना। और अननोन रेजिस्टेंस मान लीजिए S है, और इतना बचा हुआ वायर, उसके रेजिस्टेंस को हमने RJB मार्क कर लिया है, ठीक है। बेसिकली PQSR था ना, तो बेसिकली जो Q है वो ये है बेटा, और जो R था वो ये है। अब हम क्या करते हैं, इस 1 मीटर के तार पे सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई कोई गलती तो नहीं हो गई है कनेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, जॉकी को सबसे पहले लेफ्ट वाले कोने पे टैप करते हैं, तो गैल्वानोमीटर जो है किसी एक तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा, से लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। फिर हम इधर टैप करते हैं, मान लीजिए गैल्वानोमीटर अब राइट की तरफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो अगर दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आ रही है तो इसका मतलब हमारा सर्किट ठीक है, ठीक है। और हो सकता है कि गैल्वानोमीटर कभी एक ही तरफ डिफ्लेक्शन दिखाए। आप A पे टैप करें, A पे टैप करें तो लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आ रही है, B पे भी टैप करा तो भी लेफ्ट में आ रही है। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि एक रेजिस्टेंस हो सकता है बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। तो इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशो में इतना अंतर आ गया है कि नल पॉइंट बिल्कुल A के क्लोज आ रहा है या बिल्कुल B के क्लोज आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, ये एक मिस्टेक हो सकती है, यूजुअली एक्सपेरिमेंट्स के दौरान होती है ऐसी मिस्टेक। चलिए अब हम क्या करेंगे, गैल्वानोमीटर को इधर टैप किया, मान लीजिए कि लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आया। ऐसा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट की तरफ टैप करते वक्त लेफ्ट में ही आएगा, कहीं भी आ सकता है। लेट अस एज्यूम कि लेफ्ट में डिफ्लेक्शन आया, इधर टैप करने पे गैल्वानोमीटर ने राइट में डिफ्लेक्शन दिखाया। तो हम समझ जाते हैं कि बीच में कहीं तो ऐसी जगह
गए हैं जहां जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो बस यहां हमारा ये गैल्वानोमीटर लगा हुआ है बच्चों, ये हमारा नीचे बैटरी एलिमिनेटर है, राइट। चलिए ठीक है, तो बैटरी एलिमिनेटर का नाम बैटरी एलिमिनेटर इसलिए है बिकॉज इट एलिमिनेट्स द यूज ऑफ बैटरी। वो डायरेक्टली एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, और आप जानते हैं एसी टू डीसी कौन कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर करता है। तो उस बैटरी एलिमिनेटर के अंदर जरूर रेक्टिफायर लगा होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ होगा, क्योंकि हमारे घर की सप्लाई तो 220 वोल्ट होती है, हम 2 वोल्ट 4 वोल्ट 6 वोल्ट 8 वोल्ट यूज कर रहे हैं। चलिए अब क्या है, अगर गैल्वानोमीटर ने जे पॉइंट पे जीरो रीडिंग दिखाई तो क्या हुआ? तो यहां पर रूल आ गया भाई, अगर गैल्वानोमीटर शोज, इफ गैल्वानोमीटर शोज जीरो रीडिंग, ठीक है, अगर गैल्वानोमीटर जीरो रीडिंग दिखा रहा है then Wheatstone bridge is balanced. Wheatstone bridge is balanced. ठीक है, तो P अपॉन नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस AJ वायर का रेजिस्टेंस इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाय उसके नीचे बचे हुए वायर का रेजिस्टेंस JB वायर का रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, इक्वल हो गया। चलिए मैं इतना पार्ट इरेज कर देता हूं, है ना, आपको समझ आ गया। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, आ जाइए अब हम देखते हैं कि सपोजिटली हमें P और S तो पता है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, AJ वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चों? रेजिस्टेंस का सिंपल फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन एरिया। इस ब्लैक वाले मीटर ब्रिज का जो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी रो मान लेते हैं, इतने पार्ट की लेंथ L ले लेते हैं। ठीक है, और ये लेंथ 100 माइनस L ले लेते हैं, मैं लेंथ सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूं। ठीक है, रो इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और बचा हुआ JB वायर जो है उसकी रेजिस्टेंस कितना होगा? रो इंटू 100 माइनस L डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। बच्चों अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, P डिवाइडेड बाय रो L बाय एरिया इज डेफिनेटली इक्वल टू S डिवाइडेड बाय रो इंटू 100 माइनस L बाय एरिया। बच्चों ये मान के चल रहे हैं कि जो ये वायर है इसका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, मान के क्या चल रहे हैं, होता भी यूनिफॉर्म ही है। ठीक है, अब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों तरफ से कैंसिल कर देते हैं, रेजिस्टिविटी कैंसिल कर देते हैं। P रेजिस्टेंस नोन था, ये कोई रेजिस्टेंस बॉक्स होगा या कोई भी एक नोन रेजिस्टर होगा। ठीक है, अब P डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। ठीक है बेटा, हमें यहाँ पे S निकालना है, तो S रेजिस्टेंस का, अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया बताओ? S आ गया P इज अ नोन रेजिस्टर, हम कनेक्ट करेंगे यहां पर मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस L डिवाइडेड बाय L। L कहां से आएगा बच्चों? गैल्वानोमीटर को टैप करने पे जहां जीरो रीडिंग आएगी, A एंड से लेंथ नाप लेंगे तो L आ जाएगा। अब क्या करा हमने, अभी तक क्या प्राप्त कर लिया है बताओ? हमने S वैल्यू ऑफ S प्राप्त कर लिए, और ये हमारा एम नहीं था, हमें थोड़ा सा और आगे जाना है। S इज एन अननोन रेजिस्टेंस जो हमने मीटर ब्रिज के राइट वाले गैप में कनेक्ट करके कैलकुलेट किया है। P इज अ नोन रेजिस्टर, L बैलेंसिंग लेंथ हम नल पॉइंट को लोकेट करने के बाद पता लगा सकते हैं। चलिए अब क्या करा जा सकता है, अब हम देखते हैं इसमें कि हाउ टू मेजर द रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब जो बेटा यहां पर हमने वायर कनेक्ट किया होगा, ये S जो है ये एक वायर होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ब्रास का, ब्रोंज का, यूजुअली कॉपर वायर तो नहीं होगा, ये एल्यूमिनियम वायर हो सकता है, बिकॉज कॉपर वायर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है। अगर कॉपर वायर ले लो तो बहुत ज्यादा लंबा वायर लेना पड़ेगा, बिकॉज अदरवाइज इतना कम रेजिस्टेंस आएगा कि मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं आएंगी। ठीक है, कोई भी एक अननोन रेजिस्टेंस का वायर है। ठीक है, इस वायर को मैंने जूम करके यहां बना दिया बच्चों, ये L लेंथ हो गई है। ओके, और मान लीजिए ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब हम L लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इस वायर को ओपन करके स्ट्रेट करके इसके एक नॉर्मल मीटर स्केल जो कि यहां लगा हुआ है मीटर स्केल, उसी से वायर की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लेंथ हमें पता लग जाएगी। क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए हम यहां पर स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं। क्लास 11th की एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हमने देखा है स्क्रू गेज का यूज कैसे किया जा सकता है। ठीक है, स्क्रू गेज की मदद से हम वायर का डायामीटर मेजर कर सकते हैं। डायामीटर का 2 से डिवाइड करें, रेडियस आ जाएगी, फिर पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दी वायर आ जाएगा बच्चों, है ना। अब S अननोन रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं बेटा। यहां पर
और S अननोन रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, P 100 माइनस L बाई L, और ये आपका होगा रेजिस्टिविटी इनटू, आप इसको ऐसा करिए कि स्मॉल l मत लिखिए नहीं तो आप बैलेंसिंग लेंथ से कंफ्यूज हो जाएंगे, ये कैपिटल L लिख लीजिए, ठीक है, कैपिटल L बाय एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। ये ब्लैक वाले वायर की बात नहीं कर रहा हूं, जो ऊपर वायर लगाया है उसका एरिया, ठीक है। ये लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं, कैन बी मेजर्ड यूजिंग मीटर ब्रिज, यूजिंग अ मीटर स्केल, मीटर ब्रिज की क्या जरूरत है, यूजिंग मीटर स्केल। एरिया के लिए डायामीटर कैन बी मेजर्ड, diameter can be measured using screw gauge, ठीक है बच्चों। बस अब अगर आपके पास S आ चुका है, कहां से आया बच्चों, S आप मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट से बहुत अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर चुके हैं। लेंथ आप मीटर स्केल से कैलकुलेट करेंगे, डायमीटर कैलकुलेट करने के बाद एरिया आप निकाल लेंगे, पाई r स्क्वायर बाय 4 या पाई d बाय 2 का स्क्वायर, यहां पुट करेंगे एरिया की वैल्यू, यहां पुट करेंगे लेंथ की वैल्यू और रेजिस्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी, ऐसा आप पुट करेंगे तो, है ना। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट आप डिफरेंट नोन रेजिस्टेंसेस P के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। S की 2-3 रीडिंग निकाल सकते हैं, S के ये रीडिंग का एवरेज ले सकते हैं, ना। आपने P को सेट 2 ओम लिया, S निकाला, P को 4 ओम लिया, S निकाला, P को 10 ओम लिया, S निकाला, है ना। बैलेंसिंग लेंथ अलग अलग लोकेट कर करके S की 3 वैल्यूज निकाल के आप तीनों वैल्यूज का एवरेज लेंगे, जिससे कि आपको पता लग जाए कहीं रीडिंग में गलती नहीं हो रही है। S की वैल्यू आने के बाद लेंथ कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन वायर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए